पाक पेश कीजिए, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, रब कदीर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। ये तो आप सुनते रहते होगे, बहुत खिताबात आपने सुने होंगे, लेकिन कुछ देर के लिए दिल जोड़ के बैठो ताकि एक नए जाविये से इस आयत करीमा को समझने का मौका मिले। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वलियों को कोई गम नहीं। अल्लाह का वली किसे कहते हैं, इस तरफ मैं आज नहीं जाना चाहता। आज सिर्फ ये समझना है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। साले गुज़श्ता आपको याद हो या ना हो, यह बताया गया था कि अल्लाह का वली कौन होता है। वली की तारीफ करते हुए हदीस में एक जुमला यह आया है, हुमुल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। दूसरी रिवायत में आया, हुमुल्लज़ीना युज़करुल्लाहु लिरुयतिही। यानी अल्लाह के औलियाए किराम जो रूए जमीन पर जगह जगह आबाद हैं, जिनके मज़ारात, जिनके गुंबद आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमने बनाए हैं, ऐसा नहीं कि ये हमारा फर्जी कोई मफरूजा है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सुन्नियों की मानताएं हैं, सुन्नियों की धारणाएं हैं, सुन्नियों की अकीदतें हैं। नहीं, कुरान कह रहा है अल्लाह के वली। इसका मतलब ये कि वलियों का तसव्वुर, औलिया का तसव्वुर बहुत पहले का है। और अल्लाह के रसूल ने औलिया की तारीफ करते हुए ये कहा, ये वो मुकद्दस बंदे हैं कि जब इनको देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जब इनको देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। दूसरी रिवायत में आया है, युज़करुल्लाहु लिरुयतिहिम, इनकी रूयत से अल्लाह याद आ जाया करता है, उन्हीं को अल्लाह का वली कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वली अल्लाह के रसूल के जमाने में भी थे, और अल्लाह के रसूल ने भी ये बताया कि वली किसे कहा जाता है, वली किसे कहा जाता है। आप गौर कीजिए, एक हदीस पाक है जिसको अलबानी ने भी सही कहा है। ये हदीस पाक कई किताबों में है, बैहक़ी से मैं पेश कर रहा हूं फिलहाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने सहाबा को मुखातब करके, सुनो, अल्लाह के कुछ बंदे हैं जो नबी नहीं हैं, जो शहीद नहीं हैं। आप तखातुब का अंदाज देखें, अल्लाह के रसूल मुखातब कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल एक बात बताने वाले हैं, लेकिन सहाबा को पहले मुखातब करते हैं और फरमाते हैं कि सुनो, अल्लाह के कुछ बंदे हैं, मेरी उम्मत में कुछ बंदे हैं, रूए ज़मीन में कुछ नमाजी हैं, कुछ मोमिन हैं, वो ऐसे हैं कि नबी नहीं हैं, वो ऐसे हैं कि शहीद नहीं हैं। ये क्यों कहा जा रहा है कि नबी नहीं है या शहीद नहीं है? इसलिए कि नबी की शान, नबी की अजमत तो कुरान में बयान कर दी गई है। अंबिया की अजमतें सब जानते हैं, अंबिया के दायरे अलग हैं, मखलूक के दायरे अलग हैं। अंबिया जिम्मेदार हैं, मखलूक उनकी रियायत है। जो जिस जमाने में आया उस जमाने की मखलूक ने उस पर ईमान कबूल किया। जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया वो मोमिन हो गए, जिन्होंने ईमान कबूल नहीं किया वो काफिर हो गए। अंबिया और रियाया के दरमियान एक फासला है। हर एक समझता है कि अंबिया का मुकाबला इस मखलूक से नहीं हो सकता। नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। वो हमारा नबी हो या हमसे पिछला नबी हो, मूसा मूसा है, मूसवी मूसवी है, ईसा ईसा है, ईसवी ईसवी है। अंबिया के दरमियान और उसके उम्मती के दरमियान तकाबुल कोई नहीं हो सकता, वो बिल्कुल वाज़े है। इसी तरह शहीद वो होता है जिसने अपने आप को फी सबीलिल्लाह कुर्बान कर दिया। जो जिंदा है वो शहीद नहीं है, जो अपने आप को फी सबीलिल्लाह कुर्बान कर चुका उसके मर्तबे अलग हैं, उसके दर्जात निराले हैं, उसकी अजमतें अलग हैं, उसकी शान हमारी हदों से बाला है, उसकी शान हमारी अक्लों से परे है। ये सब शुहदा के बारे में हम जानते हैं, इसलिए कि शुहदा की जमात ये वो मुकद्दस जमात है जिसके लिए कुरान ने कह दिया कि
खबरदार इनकी जानें चली गई हैं, लेकिन इनको मुर्दा मत कह देना। खबरदार इनकी जानें चली गई हैं, कहना तो दूर की बात, इनको मुर्दा सोच भी मत लेना। खबरदार इनकी जानें चली गई हैं, लेकिन इनको इनके रब के पास रिस्क दिया जाता है, इनको इनके हिस्से इनके रब की बारगाह में मिला करते हैं। खबरदार इनके मर्तबे, इनके रुतबे, इनके दराजात बिल्कुल वाज़े हैं। तुम्हारे दराजात कम हैं, इनके दराजात ज्यादा हैं। तुम नीचे वाले हो, ये ऊपर वाले हैं, इसलिए कि तुमने अपनी जाने राह खुदा में नहीं दी हैं। इन्होंने अपनी जाने राह खुदा में देकर भी यही कहा है, जान दी हुई उसे की थी। हक तो ये है कि हक अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा अब ये लोग लगाएंगे, अगर इनमें से किसी को तौफीक है तो नारा लगाए, और अगर इनमें कोई तौफीक नहीं है तो नारा मत लगाए। तो अंबिया और उम्मती के मर्तबे अलग अलग हैं, इसमें कोई शक नहीं, डाउट नहीं, नो डाउट। इसी तरह शहीद और गैर शहीद के मर्तबे अलग अलग हैं, इनका मकाम वाज़े है, दोनों बातें अलग हैं। शहीद के लिए यह कह दिया गया कि वो मरने के बाद भी जिंदा है, ये बात हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि शहीद का मर्तबा अलग, नबी का मर्तबा अलग, वो हमारे साथ नहीं है। अगरचे वो शहादत से पहले पहले हम में से था, लेकिन जब शहीद हो गया तो अब उसका दायरा अलग हो गया। नबी नबुव्वत के ऐलान से पहले पहले अगरचे हम में से था, लेकिन जब नबुव्वत मिल गई, ऐलान नबुव्वत कर दिया, तो अब उसका अलग मर्तबा है, हमारा अलग मर्तबा है। अल्लाह के रसूल सहाबा से फरमाते हैं, सहाबा सुनो, अल्लाह के कुछ बंदे हैं, वो नबी नहीं हैं। मैं जो शान जिक्र करने वाला हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये समझ लो कि वो नबी हैं इसलिए उनके ये मर्तबे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये समझ लो कि जिन बंदों को मैं बताने वाला हूं वो शहीद हैं इसलिए उनकी शान अलग है। वो नबी नहीं है, वो शहीद नहीं है। आए अल्लाह के रसूल, आप कौन सी शान बयान करने जा रहे हैं कि शान बयान करने से पहले ये कह रहे हैं कि वो बंदे मेरे उम्मती हैं, वो बंदे मुझ पर ईमान लाने वाले हैं, वो बंदे मुझसे लौ लगाने वाले हैं। उन बंदों का दामन मेरी बारगाह में पसरा हुआ है, उन बंदों ने मुझसे मांगा है तो मैंने उनको इतना दिया है। वो कौन सी शान है जिस शान को आप बयान करेंगे? बयान करने से पहले कह रहे हैं, माहुम भी अंबिया वला शुहदा, वो ना तो नबी हैं ना शुहदा हैं। फिर फरमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कयामत के दिन उन पर अंबिया भी रश्क करेंगे और उन पर शुहदा भी रश्क करेंगे। मतलब ये तो ये समझ रहे थे कि शहीद हमसे मर्तबे में बुलंद हैं, नबी हमसे मर्तबे में बुलंद हैं, हम नबी से नीचे हैं, हम शहीद से नीचे हैं। अब रसूल फरमा रहे हैं कि वो है तो मेरा आम उम्मती, है तो एक आम बंदा, उसको नबुव्वत नहीं मिली है, उसने अपनी जान राह खुदा में नहीं दी है, लेकिन क़यामत के रोज खुदा जो उस पर इनायत फरमाएगा तो ये नबी उसकी किस्मत पर रश्क करते नजर आएंगे, ये शहीद उसके मकाम पर रश्क करते नजर आएंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि ऐ मालिक व मौला, ये मकाम हमें मिल जाता, ये किस्मत हमें मिल जाती, ये मनसब हमें मिल जाता। ये चाहेंगे कि आज के दिन, जिस दिन सबको नफसी नफसी की पड़ी होगी, जिस दिन हर एक अपने आप में मुब्तला होगा, जिस दिन हर एक को अपना खौफ होगा, हर एक अपने आप में परेशान होगा, हर एक अपने रंज में मुब्तला होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस दिन इनकी किस्मतों पर अंबिया रश्क कर रहे होंगे, उस दिन इनकी किस्मतों पर शुहदा रश्क कर रहे होंगे। अल्लाह के रसूल के सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के रसूल कौन है ये मुकद्दस लोग? हम चाहते हैं कि उनके बारे में जाने, हम चाहते हैं कि उनको देखें, रिवायत में अल्फाज आए, हम चाहते हैं कि उनको देखें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुनो प्यारे सहाबा, तुम ये चाहते हो कि वो कौन लोग हैं, तुम ये चाहते हो कि उनको देखो, तुम ये चाहते हो कि उनका जिक्र करो। वो नबी तो नहीं है, ये कन्फर्म है, वो शहीद तो नहीं है, ये कन्फर्म है, फिर वो हैं कौन? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये वो कौम है कि जब इनको देखा जाता है तो इनको देखकर अल्लाह याद आ जाता है। अरे कसम खुदा की, सुन्नी उनको वली मानते हैं कि जब वो चलता है तो अल्लाह याद आता है, जब वो बैठता है तो अल्लाह याद आता है, जब वो बोलता है तो अल्लाह याद आता है। जिंदगी में उसको देखकर हमें अल्लाह की याद आ जाती है, उसको हम वली कहते हैं। और इससे भी आगे बढ़कर सुनो, सिर्फ जिंदगी की बात नहीं,
मरने के बाद जिसके मजार को देखकर अल्लाह याद आ जाए, हम उसको वली बनाएं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो वली किसको कहते हैं? अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। पीछे वाले जो लोग खड़े हैं वो बोल दो, उनमें से कोई एक जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। माशाअल्लाह, जिसे देखकर। तो हम तो उनके मानने वाले हैं कि उन्हें देखकर नहीं, उनके कुब्बों, उनकी गुंबदों को देखकर अल्लाह याद आता है। बेशक। आज जिस बारगाह में आप बैठे, अब मैं अपने मौजू की तरफ आपको लेके आता हूं। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है। लेकिन ये सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को खौफ ना हो, गम ना हो, रंज ना हो, तकलीफ ना हो, अलम ना हो? ऐसा हो सकता है? अरे यहां तो औलिया की बात की जा रही है कि उन्हें कोई खौफ नहीं। किसकी बात की जा रही है? अब चूंकि वक्त कम है इसलिए अपने मजमून को समेट रहा हूं। अल्लाह ताला तो उलमा के बारे में फरमाता है कि डरने वाले ही उलमा होते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरमा रहा है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अरे मोमिन वही हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल लरज जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन, बोलो मोमिन वही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल लरज जाएं, डर जाएं, उन पर लर्जा तारी हो जाए, खौफ तारी हो जाए। फिर ये क्या मतलब है कि अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होता? अगर खौफ नहीं होता, अगर रंज नहीं होता, अगर इन्हें मलाल नहीं होता, तो आप मुझे बताइए कि ग़ज़वे खंदक क्यों हुई थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा में से किसी ने आकर बताया कि कुफ्फार हमले की तैयारी कर रहे हैं और इस बार खाली मक्के के काफिर नहीं आ रहे, सबको इकट्ठा करके ला रहे हैं। अगर वो मदीने तक पहुंच गए तो मदीने की दीवार से दीवार मिला देंगे। थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, फिर करते रहना। मदीने की दीवार से दीवार मिला देंगे। ये पक्की खबर है कि अबू सुफियान ने लोगों को इकट्ठा किया है। ये पक्की खबर है कि उनके जो लोग कत्ल हो चुके थे उनका दुहाई दे दे के, उनका वास्ता दे देकर उनके खून का बदला लेने के लिए वो लोग आ रहे हैं। एक दो नहीं हैं, बल्कि अरब के बहुत से कबाइल हिस्सा लेने के लिए उसमें आ रहे हैं कि आज अहले इस्लाम को नेस्तो नाबूद कर देंगे। क्या करेंगे? अहले इस्लाम को नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके बाद ही वापस आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, फिर क्या किया जाए बताओ। सहाबा सर जोड़ कर बैठे, होना क्या चाहिए, इनके इस हमले से हम कैसे बच सकते हैं? अब आप मुझे बताइए, बात तो पूरी यह है कि हजरत सलमान फारसी ने एक तरीका बताया कि इनके हमले से हम इस तरह बच सकते हैं कि मदीने के एक साइड में जहां से आने का रास्ता है खंदक खोद दें, उसी को जंगे खंदक कहा जाता है। बात यहीं छोड़ दीजिए, मैं जिस तरफ जा रहा था वहां जाइए। अब आप मुझे बताइए, जब सहाबा सर जोड़कर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे बचा जाए, सोच रहे हैं कि इनके हमले से कैसे दूर रहा जाए, सोच रहे हैं कि हम अपनी जानें कैसे बचाएं, तो इनको खौफ है या नहीं है? नहीं है ना? अरे डर क्यों रहे हो यार, बोलो है या नहीं है? कुरान तो कह रहा है अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं है। ये जो लोग थे मक्का के, ये जो कुफ्फार थे, ये सब दुनिया वाले हैं।
ये सब इंसान हैं, तो इनसे तो डर रहे हैं लोग। डर रहे हैं जब तो सोचने को बैठते। अगर डर ना होता तो सोचने को क्यों बैठते? ये सोचने को बैठे हैं, इसका मतलब ये कि इनके दिल में जंग का खौफ है। और कुरान कह रहा है अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होता। अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होता। तो क्या सहाबा में कोई अल्लाह का वली नहीं था? नहीं मोहतरम हजरात, वही मैं कह रहा था, आप थोड़ा दिल से बैठेंगे तो एक नई बात लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होता, इसका क्या मतलब? अल्लाह के वलियों की अलग अलग हालतों में अलग अलग कैफियत होती है। इमाम राजी ने अपनी तफसीर में इस आयत करीमा के बाद एक वाकया नकल किया है। हजरत इब्राहिम खवास बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। इमाम राजी कहते हैं एक मर्तबा वो जंगल में थे, इबादत के लिए गए थे। उनके साथ उनका कोई साथी भी था, वो भी जंगल में था। इबादत कर रहे थे, चिल्ला कर रहे थे। बुजुर्गान दीन जंगलों में इबादतें किया करते थे, रियाजतें किया करते थे, चिल्ले किया करते थे। तब जाके बुजुर्ग होते थे, तब जाके अल्लाह का कुर्ब नसीब होता था। ये इबादत कर रहे हैं, साथ में एक साथी भी है, साथ में एक खादिम भी है जो साथ है। इन पर एक कैफियत तारी होती है, ये बैठे बैठे आलम कैफियत में महव हो जाते हैं। आलम कैफियत में महव थे, महव ही रह गए। दिन की रोशनी खत्म हुई, सूरज डूबने लगा। अब जब इस साथी ने देखा कि सूरज तो चला गया, अब रात आ रही है और जंगल है, और जंगल की रात भयानक होती है, ये वो लोग समझ सकते हैं जो जंगल में रहते हैं। शहर की रात, बस्ती की रात और होती है, जंगल की रात और होती है। जो आदमी जंगल में है वो समझता है कि रात का मतलब क्या है, सूरज डूबने का क्या मतलब है। जैसे ही सूरज डूबा, इनके दिल की धड़कनें तेज हुई। हजरत की कैफियत खत्म नहीं हो रही, हजरत उस कैफियत से बाहर नहीं आ रहे और रात हो गई। अब तो बहुत अंधेरा हो गया, अब क्या होगा? इस शख्स ने देखा कि जब रात ज्यादा हुई तो एक शेर वन से निकल कर आया। अब तो इसकी और हवा खराब हो गई। इसने ना हजरत को देखा, ना अकीदत को देखा, ना मोहब्बत को देखा। इसने कहा हजरत को यूं ही रहने दो, मैं चला जाता हूं। ऊपर पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़कर देखता रहा कि अब होता क्या है। देख रहे हो अपनी जान कितनी प्यारी होती है, अपनी जान कितनी प्यारी होती है। पेड़ पे चढ़ गए ये हजरत और ऊपर से देख रहे हैं कि अब होता क्या है। हजरत आलम कैफियत में महव हैं, आलम इस्तिगराक में हैं। नमाज इशा पढ़ते हैं, इस्तिगराक खत्म नहीं होता, कैफियत खत्म नहीं होती। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत का समंदर ही ऐसा है, उसमें जो गोता लगाना सीख लेता है फिर वो बाहर आकर नहीं देखता। इनकी कैफियत खत्म नहीं हुई। शेर रात भर खड़ा रहा, जैसे ही सुबह की किरणें नमूदार हुई शेर चला गया। अब इस बेचारे की हिम्मत पड़ी, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ से उतरा, देखा तो हजरत फज्र पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खामोश रहा। फिर दूसरे दिन साथ में दिन गुजारा। अब दूसरे दिन जब हजरत इशा पढ़ कर लेटे तो इशा के दिन एक मच्छर आया और उसने काट लिया। तो हजरत को तकलीफ हुई, हजरत की आवाज आह की निकली कि देखो यार ये मच्छर कहां से आ रहे हैं, यहां मच्छर हैं, चलो जगह बदल कर देखते हैं। अब इस खादिम की रग फड़क उठती है। अब ये पूछता है हुजूर माजरा क्या है? कल तो शेर खड़ा रहा और आपको जरा सा भी खौफ नहीं हुआ, आपको जरा सा भी डर नहीं हुआ, आपको जरा सा भी मलाल नहीं था, आपको जरा सा भी टेंशन नहीं था, आप जरा सा भी फिक्र में नहीं थे कि आखिर ये शेर क्यों खड़ा है। अगर इसकी नीयत बिगड़ गई तो मैं एक ही लुकमे का होऊंगा, अगर इसकी नीयत बिगड़ी तो मैं इसके एक ही दांत का होऊंगा। कल आपको इतने बड़े शेर से डर नहीं लगा, आज मच्छरों से डर के बिस्तर बदल रहे हैं। कहा सुन, कल की बात और थी, वो मुझ पर अल्लाह की तरफ से कैफियत तारी थी। हमको जब रब अपना कुर्ब अता करता है, हम पर जब रब अपने इस्तिगराक की कैफियत अता फरमाता है, तो उस वक्त हमें दुनिया की किसी चीज का खौफ नहीं होता, उस वक्त हमें दुनिया की किसी चीज का मलाल नहीं होता। अरे जब हम कुर्बे खास में होते हैं तो इन चीजों का गम हमारे दिल से निकल जाया करता है। कल की कैफियत अलग थी, आज की कैफियत अलग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसका मतलब ये कि जब कुर्बे खास में होते हैं तब इन पर गम नहीं होता, तब इन्हें रंज नहीं होता, तब इन्हें टेंशन नहीं होता।
अब आप समझिए खौफ क्यों नहीं होता, किस तरह का खौफ नहीं होता इनको वो खौफ नहीं होता जो खौफ इनको शरीयत से रोक दे। कौन सा खौफ नहीं होता? जो खौफ इनको शरीयत से रोक दे, जो खौफ इनको इनके मकसद से हटा दे, वो खौफ नहीं होता। इनको कोई डर इनके मकसद से हटा नहीं सकता, इसलिए कुरान ने कहा कि इनको डर नहीं, इनको खौफ नहीं होता, इनको रंज। इसका मतलब ये नहीं कि खौफ नहीं होता, नहीं, खौफ तो होता है। जहन्नम से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, सबसे डरते हैं, लेकिन ऐसा कोई खौफ नहीं होता कि इनको शरीयत से हटा दे। जंगे खंदक में खौफ हुआ, कुफ्फार से बचने की तदबीरें की गई, लेकिन तारीख गवाह है किसी सहाबी ने एक नमाज नहीं पढ़ी। तारीख गवाह है किसी ने जंग से बचने के लिए किसी को धोखा नहीं दिया। तारीख गवाह है कोई एक बार भी झूठ नहीं बोला। इनको खौफ ऐसा नहीं होता जो इनको मकसद से दूर कर दे। आप देख रहे हैं हजरत अम्मार को मालूम था, बस बात पूरी हो रही है, हाँ मैं घड़ी देख रहा हूं। हजरत अम्मार को मालूम था, हजरत अम्मार को अल्लाह के रसूल ने बता दिया था कि अम्मार इब्ने यासिर तुम्हारा कत्ल अली के साथ होगा। किसके साथ होगा? बोल दो यार, किसके साथ होगा? और फरमाया था, बहुत मशहूर हदीस है, वहा अम्मार इब्ने यासिर यक्तुलुकल फियतुल बागिया तदऊहुम इलल जन्नह तदऊहुम इलल जन्नह व तदऊहुम इलन नार। तुम उनको जन्नत की तरफ, ऐ अम्मार इब्ने यासिर तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। कौन कत्ल करेगा? बागी गिरोह। तुम उनको जन्नत की तरफ बुला रहे होगे और वो यदऊनका इलन नार, वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे। ये हदीस है। अम्मार इब्ने यासिर से उनकी जिंदगी में रसूल ने फरमा दिया था और ये भी बता दिया था कि तुम्हारा कत्ल जब होगा तो एक बागी ग्रुप तुम्हारा कत्ल करेगा। घबराइए मत, किसी इख्तिलाफ में नहीं जाना। ये बात हदीस से साबित है कि जिस गिरोह ने हजरत अम्मार इब्ने यासिर का कत्ल किया वो गिरोह बागी गिरोह है। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं वो ये कि अम्मार इब्ने यासिर को मालूम था कि मेरा कत्ल अली के साथ होगा, ये भी मालूम था कि मेरा कत्ल बागी गिरोह करेगा, ये भी मालूम था कि मैं अली के साथ जंग करूंगा तब मारा जाऊंगा। ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद अम्मार को कत्ल ने डराया नहीं, अम्मार को जंग ने डराया नहीं। अम्मार अली के साथ थे, अली के साथ रहे, उन्हें उनकी अली की रिफाकत से कोई नहीं हटा सका। किसी खौफ में ये दम नहीं था कि उनको उनके मकसद से दूर कर। यही मतलब है ला खौफुन अलैहिम, उनके खिलाफ कोई खौफ नहीं चल सकता। वो जिस मकसद को लेकर जहां बैठ जाते हैं, उन्होंने जहां चटाई बिछा ली, फिर किसी के ऊंट बिठाने पड़े या कुछ भी बिठाना पड़े, फिर वो उठते नहीं है। खबरदार, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न वो मगमूम होते हैं। रब्बे करीम हमारे सीनों में औलियाए किराम की मोहब्बतें नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।